ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 8वां। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 8वीं है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। साल 2022 में निर्यात $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन हो गया था। यह स्थिरता शीर्ष 10 निर्यातक देशों में से 7 के बीच कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच आई है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र नास्क परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों आईसी के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स द्वारा आयोजित यह त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। यह 65 वर्षों में पहली बार है कि आईसी भारत में आयोजित किया जा रहा है। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तेल अवीव। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से तेल अवीव शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी है। एयर इंडिया ने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से सभी उड़ानों को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने बताया कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता द्रौपदी मुर्मू कर रही है। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। राज्यपालों का यह पहला सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपाल भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में खबरों में रहा कृष्णराज सागर KRS बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। हाल ही में खबरों में रहा कृष्णराज सागर KRS बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावेरी बेसिन में भारी बारिश के कारण कृष्णराज सागर KRS बांध से पानी की निकासी बढ़ गई है। वाडियार राजवंश द्वारा कन्नम्बाड़ी में कावेरी नदी पर निर्मित इस बांध का नाम 1917 में राजा कृष्णराज ओडेया चतुर्थ के नाम पर कृष्णराज सागर रखा गया था। यह बांध शिवसमुद्र के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मैसूर शहर के पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करता है।
हाल ही में समाचारों में रहा झूमर किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी असम। हाल ही में समाचारों में रहा झूमर असम राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। असम सरकार 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन की योजना बना रही है। झूमर असम की चाय जनजातियों का एक पारंपरिक नृत्य है जो शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। इसमें युवा लड़कियां खेतों में या पेड़ों के नीचे नृत्य करती हैं, जबकि पुरुष सदस्य मदाल, ड्रम, बांसुरी और ताल जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। यह नृत्य दैनिक जीवन, खुशियों, दुखों और आकांक्षाओं को दर्शाता है और मनोरंजन, अनुष्ठान, पूजा, प्रणय निवेदन और बारिश के लिए प्रार्थना के रूप में कार्य करता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 39वां। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 जुलाई 2024 को जिनेवा में WHO मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह में डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संजय शुक्ला। संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2 अगस्त को यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि YBO एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जो छात्रों में शैक्षिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रल्हाद वेंकटेश जोशी। मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत प्रल्हाद वेंकटेश जोशी केंद्रीय मंत्री ने की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी ने मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत की है। मूल्य निगरानी के अंतर्गत 1 अगस्त से 16 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल किया गया है। हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 अगस्त। हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस 2 अगस्त को मनाया गया है। 491.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले दादरा नगर हवेली की भौगोलिक सीमा गुजरात में उत्तर और महाराष्ट्र में दक्षिण के मध्य आता है और 2 अगस्त 1954 को इसे यहाँ के लोगों द्वारा ही पुर्तगाली शासकों से मुक्त किया गया था। इसी याद में हर साल 2 अगस्त को दादरा नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में कौन आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। हाल ही में शुभांशु शुक्ला आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट चुन लिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसरो ने शुक्रवार 2 अगस्त को बताया कि कैप्टन प्रशांत नायर को भी इस मिशन के लिए चुना गया है। वे बैकअप के तौर पर इसका हिस्सा होंगे। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनगर। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। हाल ही में एनसर्ट ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10। हाल ही में एनसर्ट ने कक्षा 6 से 8 के लिए 10 बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं। तुर्की में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा। 2 अगस्त को तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया। देश के सूचना प्रौद्योगिकी नियामक ने बैन की जानकारी दी, लेकिन इसका कोई कारण या अवधि नहीं बताई है। अल्तुन ने इंस्टाग्राम पर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या पर शोक संदेशों को ब्लॉक करने की बात कही थी। इससे पहले 2007 से 10 तक तुर्की में वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को भी बैन किया गया था। इंस्टाग्राम की शुरुआत केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने 2010 में की थी। 2012 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को $1 अरब खरीद लिया था। 2024 में इंस्टाग्राम की मार्केट वैल्यू लगभग $500 अरब है। जेनेट यांग दोबारा एम्पास की अध्यक्ष बनी। 2 अगस्त को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज एम्पास ने जेनेट यांग को दोबारा अध्यक्ष चुना। वे 2022 में पहली बार फिल्म एकेडमी की अध्यक्ष बनी थीं। फिल्म सिटी बोर्ड ने लेस्ली बार्बर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। डेवॉन फ्रैंकलिन को इक्विटी और समावेश समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डोना गिग्लियोटी को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लिनेट हॉवेल टेलर पुरस्कार समिति के अध्यक्ष बने। हॉवर्ड ए रोडमैन को शासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। एम्पास की स्थापना 11 मई 1927 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। जॉन अब्राहम ने इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी। 2 अगस्त को जॉन अब्राहम गोवा एसएस रेसिंग टीम के मालिक बने। जॉन की रेसिंग टीम मोटर स्पोर्ट इवेंट इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2024 में हिस्सा लेगी। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 24 अगस्त से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये रेस दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा, कोच्चि, अहमदाबाद और कोलकाता की टीमें शामिल होंगी। चेन्नई के स्ट्रीट सर्किट पर ग्राउंड ब्रेकिंग नाइट रेस का भी आयोजन किया जाएगा। सौरव गांगुली कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम के मालिक हैं। अर्जुन कपूर ने स्पीड डेमंस दिल्ली टीम को खरीदा है। इंडियन रेसिंग लीग भारत की इकलौती 4 व्हील रेसिंग लीग है। यह दुनिया की पहली जेंडर न्यूट्रल रेसिंग चैंपियनशिप सीरीज भी है। भारत ने मालदीव को 2 बंदरगाह दिए। 1 अगस्त को केंद्र सरकार ने मालदीव को 2 अतिरिक्त बंदरगाह देने की घोषणा की है। अब मालदीव गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला सागर इनेक्सी 1 और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह इनेट्स 1 का इस्तेमाल कर सकेगा। कांडला और विशाखापट्टनम सीमा शुल्क समुद्री बंदरगाहों को इंपोर्टेंट गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए उपयोग में लिया जाएगा। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कांडला देश की सबसे बड़ी बंदरगाह है, जिसकी जिम्मेदारी कांडला पोर्ट ट्रस्ट के पास है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यह बंदरगाह पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का इकलौता प्रमुख बंदरगाह है। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में हर वर्ष 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशंस राइफल शूटिंग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। दिग्गज क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कोच अंशुमान गायकवाड़ का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारत और वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 1 अगस्त को 9 समझौते किए हैं। प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक 120 से अधिक देशों में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी ने मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस) मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान और HP ने HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर IICA प्रमाणित ESG व्यावसायिक कार्यक्रम का पहला बैच लॉन्च किया है। भारत का अप्रैल-जून राजकोषीय घाटा 1.36 लाख करोड़ रुपए रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने। 1 अगस्त को भारत और वियतनाम ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। CCI द्वारा पारादीप फॉस्फेट्स के साथ मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के विलय को मंजूरी दी गई। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। रक्षा मंत्रालय MOD ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे UPDIC के तहत 3 परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकारों के पास आरक्षण के लिए SC और ST को उपवर्गीकृत करने का अधिकार है। KIITDU को प्रतिष्ठित UN इकोसोक विशेष परामर्शदात्री स्थिति प्राप्त हुई। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता। 30 जुलाई 2024 को संजय शुक्ला ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आवास बैंक में प्रबंध निदेशक MD का पद ग्रहण किया। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। हेलो दोस्तों, तो आज है 3 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली के करंट अफेयर जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।